हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का प्रियंका साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सर्विसेज हैं। बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट में आपका जैसे बैंक में अकाउंट नहीं है तो इसको डीडी भी बोलते हैं। आप उतने अमाउंट्स का डीडी बनवा लो और उस बैंक को पैसा पेमेंट कर दो। या तो आपके खाते से अगर डीडी बनवा रहे हो तो आपके खाते से भी पैसा क्या होता है, कट जाता है। तो यह एक डॉक्यूमेंट होता है। ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए बैंक गारंटिंग दैट the amount stated on certificate will be paid to the recipient of the document। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, डीडी होता है, यह एक गारंटीड होता है कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट होता है। जैसे मैक्सिमम इसको हम कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में यूज़ करते हैं। अगर आपको फीस उस जमा करना होता है तो डीडी बनवा के लोग दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका पैसा क्या होता है, कट जाता है आपके खाते से। और खाता नहीं है तो आप जहाँ से बैंक से डीडी बनवा रहे हो वहाँ पेमेंट करते हो, फिर इसके बाद आपको वो रिसिप्ट या सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। फिर देखेंगे बैंकर्स चेक्स आर पे ऑर्डर। इट इज़ ए काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट विच इज़ पेबल विद इन द टाउन, सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ लोकल बैंक ड्राफ्ट। ये आपको ज़्यादा करके खास करके टाउन सिटीज़ में देखने को मिलेगा। इसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट। अंडर दिस अ कस्टमर हैविंग करेंट अकाउंट इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि मान लो आपके बैंक में हमको 50 लाख निकालना है, हमको 50 लाख की जरूरत है, आपके बैंक में 40 लाख है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपका करेंट अकाउंट है, ठीक है, जो करेंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनके खाते से अगर 40 लाख, हमको 50 लाख चाहिए, 40 लाख है उसमें, तो हम 10 लाख उसमें हमारे क्रेडिट से वो कट जाता है। ठीक है, करेंट अकाउंट से हमारे कट जाता है। इसके बाद देखेंगे कैश क्रेडिट। अंडर दिस एग्रीमेंट द बारोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि कैश क्रेडिट में कि बैंक में जो कस्टमर है वो सिक्योरिटी के रूप में, जैसे गोल्ड हो गया आपका, या तो मतलब बिल्डिंग का कुछ, लैंड बिल्डिंग का कुछ कागज हो गया, ऐसा कुछ रख के वहाँ से पैसा लेता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के रूप में अगर बैंक में कुछ जमा करके फिर पैसा मिल रहा है तो उसको कैश क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। देखो, लोन आपको छोटे समय के लिए भी और लंबे समय के लिए ये आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो जब आप लोन ले रहे हो बैंक से तो आप क्या करोगे, बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है बैंक को। और बैंक में अगर पैसा आप जमा कर रहे हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो सर्टेन एक स्पेसिफाइड आपको स्पेसिफाइड लिखा होगा कि स्पेसिफिक, हाँ 6%, 2%, 5% जितना भी हो स्पेसिफिक एरिया से उतना आपको क्या करना होगा, लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर देखते हैं डिजिटल पेमेंट या ई बैंकिंग, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आज के समय में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग। ई बैंकिंग सेम नाम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं उसको। तो डिजिटल पेमेंट इज ए सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ पेयर टू द अकाउंट्स ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि हम पैसे को हाथ से लेके फिजिकल, जैसे मान लो पैसा हाथ में लेके दूसरे को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम बैंक में जाते थे तो बैंक में हम पैसा कैश लेके जाते थे तब जमा करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल से, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से, सेल फोन से आप एक पीसी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आसानी से पेमेंट एक खाता से दूसरे खाता में। ठीक है, इसमें जैसे आपका हो गया गूगल पे, आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, मैक्सिमम लोग गूगल पे यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे यूज़ करते होंगे, ठीक है, पेटीएम यूज़ करते होंगे। तो क्या आप कैश उसमें क्या करते हो, फिजिकल हाथ से लेके एक्सचेंज करते हो? नहीं, एक खाता से दूसरे खाता में आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हो।
अब इसका क्या है बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर, कस्टमर के लिए इसका बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग का कि डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होता है। आपको तुरंत आपका जैसे आप मान लो कि हम 1000 रुपये आपको ट्रांसफ़र किए तो मेरे अकाउंट से कटेगा तुरंत, आपके भी फ़ोन में शो कर देगा, मेरे भी फ़ोन में शो कर देगा, ठीक है। 24/7 देखो इसकी जो सर्विस होती है हमेशा होती है, हमेशा 24/7 होती है। अब जब भी रात में कभी भी अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, पैसा आपको चाहिए किसी से मंगवाना है आपके खाते में, तो हमेशा ये अवेलेबल होता है। कन्वीनियंस में आप आसानी से कस्टमर क्या होते हैं कन्वीनियंस हो जाते हैं इसके लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको एकदम हर चीज़ एक ऐप में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसको कर रहे हो, कब किए हो, हर एक चीज़ आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे डिसिप्लिन वे में लिखा हुआ मिलेगा अगर ऐप में आप जाके चेक करोगे तो। फिर है अनलिमिटेड एक्सेस, इसमें आप कितनी बार भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है लेस रिस्क। लेस रिस्क में क्या होता है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। जैसे आप क्या हो कि आपको मान लो कि जाना है 1 लाख रुपए बैंक में लेके, तो आपको डर भी होगा कि कैश लेके जा रहे हैं जमा करने तो चोरी हो जाए, ठीक है, कोई ले ले, ऐसा एक रिस्क बना रहता है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, आप जहाँ हो घर बैठे ही कहीं से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको कैश फिजिकल लेके जाना नहीं पड़ता है। फिर इसके क्या है बेनिफिट्स टू बैंक, बैंक को इससे क्या बेनिफिट्स हुआ, ठीक है। अब तक तो हम देखें कस्टमर को क्या बेनिफिट्स था ई बैंकिंग से, लेकिन अब बैंक को क्या बेनिफिट्स हुआ वो देखते हैं। कम्पिटेटिव एडवांटेज, यहाँ पे क्या है जैसे मान लो कि कई सारे बैंक जो इसको अडॉप्ट नहीं किए ई बैंकिंग को, कई सारे बैंक अडॉप्ट कर लेंगे तो उनको क्या है दूसरे बैंक से ज़्यादा कम, मतलब कि वो ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन का भावना हो जाता है। अनलिमिटेड नेटवर्क, अनलिमिटेड नेटवर्क, जो इसका नेटवर्क होता है अनलिमिटेड होता है, ठीक है, इसकी एरिया बहुत बड़ी होती है। अब देखेंगे रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेज, देखो जो ब्रांचेज होती है उनकी लोड क्या होती है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मान लो अगर हमें कहीं पैसा चाहिए, कहीं लेना है, तो हम पहले बैंक में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, और जो बैंक वाले थे उनका भी बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता था। हमको 500-1000 रुपये चाहिए तो हम बैंक में जा रहे हैं, अब क्या हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऑनलाइन पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे बैंक का काम क्या हुआ थोड़ा रिड्यूस हो गया, उनका जो बर्डन था वो कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेनिफिट्स टू बैंक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग। देखो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। पहला है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड देखते हो नॉर्मल सभी लोग के पास अवेलेबल होता है, जैसे कि जब आप खाता खुलवाते हो बैंक में, ठीक है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, उनसे रिक्वेस्ट करके बोलोगे कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, तो वो क्या करेंगे आप अप्लाई करोगे बैंक में, फिर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। डेबिट कार्ड अगर आपको मिल गया तो उसके वजह से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। जब डेबिट कार्ड होगा तो आप गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी आसानी से बना सकते हो और ऑनलाइन शॉपिंग करना है कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखो क्रेडिट कार्ड में क्या है कि क्रेडिट कार्ड में आपके खाते में जितना पैसा है, डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा यूज़ करोगे जितना आपके खाते में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का शॉपिंग आप कर सकते हो, और आपको पैसा जो चाहिए यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और ये आपका डेबिट कार्ड से जो रूल होता है डेबिट कार्ड का अप्लाई करने का बैंक में, वही रूल्स इसके लिए भी अप्लाई होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। निफ्ट क्या होता है, निफ्ट में आपका जैसे अगर पैसा है डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। फिर
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है कि आप पैसा ट्रांसफ़र करो, तुरंत पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। एटीएम क्या होता है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है जहाँ पे आप कार्ड, प्लास्टिक कार्ड होता है उसको यूज़ करते हो और आपका एटीएम से पैसा प्रोवाइड हो जाता है। फिर ई कैश या डिजिटल कैश, ये आप ई कैश या डिजिटल कैश में आप जानते हो कि क्या होता है, जैसे भीम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब क्या होता है, आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा डिजिटल पेमेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।